सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक अचूक उपाय लेकर के आया हूँ। आपने अपने जीवन में अनेकों उपाय कर लिया है, पति पत्नी का संबंध नहीं सुधर रहा है, अनेक बार अनेक उपाय कर लिए हैं। ऐसे तो मैंने अनेक वीडियो डाले हैं यूट्यूब चैनल पर, और बहुत लोग कहते हैं कि मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं, यदि घर में इस तरह की परिस्थिति आ रही है, पति पत्नी को नहीं समझ रहा है, पत्नी पति को नहीं समझ रही है, तो इसका बहुत कारण है। आपका प्रारब्ध का, आपका फल, कर्म का फल आपको मिलने वाला है और मिल रहा है। तो मैं आपको छोटा छोटा कुछ व्रत बता रहा हूं, जिसको करने से आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में यदि पति पत्नी में ऐसा तनाव आता है, घर में कलह होता है, घर में हर आदमी मानसिक तनाव में रहता है, तो इसका मतलब आपका कर्म का फल है, आपका पूर्व का फल है। आप पूर्व जमाने में ऐसा कर्म कुकर्म किए हैं जिसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। तो मैं व्रत बताऊंगा आपको, और छोटा छोटा उपाय बताऊंगा। लास्ट में बताऊंगा एक छोटा सा उपाय जिसको करने से आपके घर में एकदम पति पत्नी का जो जिंदगी भर का झगड़ा है वो समाप्त हो जाएगा। तलाक तक यदि मामला आ गया है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके विषय में आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। संसार में सबसे बड़ा दर्द है जीवन साथी का वियोग, यानी पति पत्नी का एक दूसरे से अलग हो जाना। लेकिन पूर्व कर्मों के प्रभाव के कारण बहुत से लोगों को जीवन साथी का वियोग सहना पड़ता है। पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण, आपने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म कुकर्म किया है जिसका प्रभाव आपको पड़ता है और आपको भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई तलाक के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो कई जीवन साथी के असमय मृत्यु हो जाने के वजह से विरह वेदना में जलते रहते हैं। तो मैं छोटा छोटा व्रत बता रहा हूँ जिसको करने से आपका सारा प्रक्रिया जो कुकर्म कर्म है पूर्व जन्म का वो समाप्त हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। शास्त्रों में इस कष्ट को मुक्ति के लिए कुछ व्रत का विधान है। जैसे कि पति पत्नी में आपका नहीं बन रहा है तो शास्त्रों में कुछ व्रत बताया गया है, और शास्त्र के द्वारा मैं व्रत बता रहा हूँ जिसको आपको करने से आपके घर में पति पत्नी का तनाव जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा। तो शास्त्रों में कुछ मुक्ति के उपाय बताए गए हैं ताकि मनुष्य पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण भाग्य में लिखे वियोग को दूर कर सके। ऐसा ही एक व्रत है चतुर्मास की द्वितीया तिथि का व्रत। इसे अशून्य शयन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को अशून्य शयन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में इस व्रत के विषय में कहा गया है कि एक बार राजा शतानिक ने सुमंतु मुनि से पूछा कि द्वितीया तिथि व्रत के बारे में बताएं, जिसको करने से पति पत्नी के एक दूसरे का वियोग नहीं सहना पड़े। मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ और इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। सुमंतु मुनि ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान के सोने के बाद चतुर्मास आरंभ हो जाता है। इसके बाद सावन मास की द्वितीया से लेकर मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक प्रत्येक द्वितीया तिथि को पति पत्नी के साथ में व्रत रखना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नानादि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता की प्रतिमा सामने रखें। जो मैं बता रहा हूँ इस व्रत को विधि पूर्वक करें और आपके पति पत्नी का जो संबंध है मधुर हो जाएगा। क्या करें कि भगवान लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का प्रतिमा सामने रखें, और क्या करें, मीठे फल जैसे खजूर, नारियल, बिजौरा, केला भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तिल, फूल, चंदन, दीप आदि से भगवान की पूजा करें। भगवान से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार आपका लक्ष्मी जी के साथ हमेशा का साथ है, उसी प्रकार हम पति पत्नी का भी साथ हमेशा बना रहे। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए। संध्या के समय भगवान की पूजा करने के बाद जो फल भगवान को अर्पित किया गया है वही फल स्वयं भी ग्रहण करें और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में भी बांट दें। पति पत्नी को इस दिन साथ में नहीं सोना चाहिए और काम भावना से दूर रहना चाहिए। जिस दिन व्रत करें उस दिन पति पत्नी अपने काम भावना से दूर रहें। अगले दिन
ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यही फल और दक्षिणा दें और आशीर्वाद ग्रहण करें। इस प्रकार जो पति पत्नी व्रत पूजन करते हैं उन्हें वियोग का दुख नहीं सहना पड़ता है तथा दाम्पत्य जीवन में वैभव और सुख की वृद्धि हो जाती है। तो और क्या करें पूजा में और क्या करें, और आगे मैं बता रहा हूं एक साधारण उपाय जो कि आप करेंगे तो अवश्य आपके घर में पति पत्नी का संबंध मधुर हो जाएगा। पति पत्नी को जरूर करना चाहिए अशोक के पत्ते का, अशोक जो पेड़ होता है उसके पत्ते का उपाय, और इसको करने से चौंकाने वाला लाभ मिलेगा आपको। आप अनेक उपाय कर लिए हैं फिर भी आपको यह जो मैं उपाय बता रहा हूं आपको चौंका देगा और आपके घर में एकदम सुख शांति आ। तो मैं आपको अचूक उपाय, अशोक के पत्ता, आप अशोक का वृक्ष देखे होंगे, घरों के बाहर और सड़कों के बीचों बीच डिवाइडर पर अशोक के पेड़ आसानी से दिख जाते हैं। इसे एक शो प्लांट की तरह भी घरों में लगाया जाता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि अशोक का पेड़ औषधीय गुण वाला भी होता है। हिंदू शास्त्रों में अशोक के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है। अशोक का पेड़ लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। जिस घर में अशोक का पेड़ होता है वहाँ शांति और खुशहाली अपने आप आ जाती है। इस पेड़ के पत्ते का उपाय से पति पत्नी के बीच प्यार भी बढ़ता है। तो आइए आपको बताते हैं कि अशोक के पेड़ के पत्तियों का अचूक उपाय जिससे पति पत्नी का झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वास्तु शास्त्र के मुताबिक पति पत्नी के बीच तनाव या अनबन को दूर करने के लिए अशोक के पेड़ के पत्ते का उपाय बेहद लाभदायक होता है। अशोक के पेड़ के 7 पत्ते घर में देवी देवताओं के सामने रखें। पत्ते सूखने पर इन्हें हटाएं और नए 7 पत्ते फिर रख दें। कुछ ही दिनों में पति पत्नी को रिश्ते में चौंकाने वाला लाभ मिलेगा। 7 पत्ता ले आएं और अपने जहाँ देवी देवता हैं उस देवी देवता के स्थान पर रख दें। जब वह पत्ता सूख जाता है तो फिर पुनः नया पत्ता, वो पत्ता पुराने वाला ले जा करके किसी जल में प्रवाहित कर दें और उसके बाद नया पत्ता ले आकर के फिर वहां पर रख दें। अशोक का पेड़ घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। घर के सामने अशोक का पेड़ लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में शांति और खुशहाली आती है। यह भी कहा जाता है कि देवी देवताओं को अशोक की पत्तियां चढ़ाने से मनचाहा फल मिलता है। देवी देवता अशोक के पत्ते चढ़ाने से जल्दी खुश होते हैं। तो शास्त्रों के मुताबिक अशोक के पत्तों का उपाय से वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चनें दूर होती है। इस समस्या से जूझ रहे लोगों को अशोक के पेड़ के पत्तों को पानी में मिलाकर नहाना चाहिए। स्नान के बाद अशोक के पत्तों को पीपल के पेड़ के पास रख दें। लगातार 42 दिन तक यह प्रक्रिया जारी रखें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी लौट आएगी। अवश्य इस काम को करें, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।